सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड को लेकर। बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग कर ये कंपनी है और स्टॉक आप लोग देखोगे आज फिर 7% क्रैश हुआ। कल भी स्टॉक में बड़ी गिरावट थी और 2 दिन में आप लोग देखोगे जब से रिजल्ट आए हैं इसके तब से जो ये स्टॉक है काफ़ी ज़्यादा क्रैश हो चुका है भाई। करीब 18-20% के करीब क्रैश हो चुका है। वैसे अपने बाउंड भी खाए से 25% के करीब ये शेयर क्रैश हो चुका है। अभी पीछे से बाउंड भी खाए बनाया था बट ऊपर से आप लोग देखोगे जो गिरावट बनी इसके पीछे रीजन क्या है अभी सभी गुण में यही डाउट्स है, क्योंकि अभी इसने Q2 के नंबर डिस्क्लोज किए थे और रिजल्ट्स ठीक आए थे भी, उसके बावजूद भी स्टॉक क्यों टूटा वो आपको बताएंगे इस वीडियो में। और आगे किस प्रकार से क्या माहौल बन सकते हैं। 943 रुपये का इसने पीछे हाई लगाया था और आज आप लोग देखोगे 698 तक नीचे में गया है। ठीक है, तो काफ़ी बड़ी गिरावट हुई ना इसमें। 600 रुपये का इसका बाउंड वीक लो है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये जो बड़ी गिरावट आई है एक्चुअली में इसके पीछे का रीज़न क्या है। इसके पीछे रीजन अभी रिजल्ट्स के बाद कंपनी की तरफ से आई बड़ी अपडेट। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देखोगे कंपनी का रिवेन्यू हमें पीछे के मुकाबले इंक्रीज होते हुए नजर आया। प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करोगे वहाँ से भी इंक्रीज हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात की जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी आपको क्वार्टर टू क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं। और यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखोगे भी ये भी हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आप लोग देखोगे भी नेट प्रॉफिट इसका जो है पीछे के मुकाबले इंक्रीज हुआ है। यहाँ से देखोगे पीछे के मुकाबले इंक्रीज और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से भी इंक्रीज हुआ है। तो प्रॉफिट वगैरह तो सब कुछ ओके है बट कहाँ पर कमी आई है गाइडेंस की। जी हाँ, बाद में इसकी जो रिवेन्यू गाइडेंस हमें देखने को मिला कंपनी की तरफ से वो जो भी कंपनी ने जो बताया है उसमें जो कटौती की गई है वो सबसे बड़ी वजह है इसमें गिरावट के पीछे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या ऐसा गाइडेंस आया है भाई। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखोगे CNBC TV 18 की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको न्यूज़ देखने को मिल जाएगी। AUM ग्रोथ गाइडेंस में कटौती के बाद आप लोग देखोगे 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस के शेयरों में 2 ट्रेडिंग सेशन में 18% की गिरावट आई है। तो सितंबर तिमाही के लिए 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस ने पिछले वर्ष की इसी तिमाही की तुलना में 32.2% की जो वृद्धि है के साथ 10,927 करोड़ की AUM वृद्धि दर्ज की थी। ठीक है, और अब की बार आप लोग देखोगे यहाँ पर क्या आंकड़े हैं ये देखोगे। बुधवार को प्रबंधन द्वारा आए कॉल के आप लोग देखोगे दौरान प्रबंधन के तहत परिसंपत्ति यानी कि जो AUM है के लिए अपने विकास मार्गदर्शन को 30% से घटा करके 25% कर दिया है। तो AUM गाइडेंस जो है वो आप लोग देखोगे AUM गाइडेंस को घटा करके 30% से 25% कर दिया है। जो ये घटाया गया है इसी वजह से जो है स्टॉक के ऊपर इम्पैक्ट आया है। तो यहाँ पर बिजनेस फाइनेंस जो 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस ने पिछले साल की समान तिमाही से 32.2% की AUM वृद्धि की सूचना दी और जो 10,927 करोड़ की थी। और परिसंपत्ति गुणवत्ता के मोर्चे पर तिमाही के लिए सकल NPA जो है वो जून में 1.41% से 1.47% रहा है। तो इसका जो NPA वो भी बढ़ा है भाई। ठीक है, इसके अलावा तिमाही के लिए शुद्ध NPA 0.68% से 0.71% रहा है। तो यहाँ पर भी आप लोग देखोगे इंक्रीजिंग है। तो NPA में बढ़ोतरी ये भी एक नेगेटिव संकेत है। तिमाही के दौरान जो प्रावधान पिछले साल की तुलना में आप लोग देखोगे 2 गुना होकर 21.8 करोड़ हो गया है। ओके के आधार पर तुलना करने पर जो प्रावधान है वो 17.5% बढ़कर जो ना भी हो गया है। तो इसके अलावा आप लोग देखोगे जो ब्रोकरेज फर्म एडवांसेस पासपार्क ने स्टॉक को अपनी रेटिंग ऐड से घटा करके कम कर दिया अभी। ठीक है, जो पहले ऐड का लगाया गया था ना ऐड करने को, अब उसको घटा करके जो ना रिड्यूस कर दिया अभी। और इसके मूल्य लक्ष्य को पहले से 857 रुपये कर दिया गया। ठीक है, 857 से घटा करके 802 रुपये कर दिया गया भाई। तो ये कारण है। इसके बाद DM कैपिटल ने भी स्टॉक को अपनी पिछली रेटिंग से खरीदे से घटा कर, पहले इसने बाय की रेटिंग दी गई थी लेकिन अब उसको घटा करके न्यूट्रल कर दिया अभी बाय रेटिंग से। और इसके जो टारगेट है वो 100 रुपये घटा दिए गए हैं अभी, 835 कर दिया 100 रुपये घटा करके। पहले जो 100 रुपये ऊपर में था 935 था, अब 835 कर दिया। और 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस पर एक कवरेज करने वाले 11 विश्लेषकों में से 9 ने स्टॉक पर जो कारोबार कर रहे हैं गुरुवार को खरीदे रेटिंग से दी है। ठीक है, और जबकि एक विश्लेषक ने होल्ड और सेल रेटिंग दी है भाई। 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस के शेयर 5.4% गिरकर 724 रुपये के भाव पर जो अभी आ गए हैं।
और गुरुवार को आई फिर बड़ी गिरावट के बाद आप लोग देखोगे बुधवार को नवंबर 2022 में सूचीबद्ध होने के बाद से स्टॉक में सबसे बड़ी एकल दिवसीय गिरावट देखने को मिली है। तो 2022 नवंबर 2022 के बाद ये सबसे बड़ी गिरावट हुई है बीच के अंदर। तो ये गाइडेंस वगैरह घटे ना, भी गाइडेंस को घटाकर रिवेन्यू गाइडेंस को 30% से घटाकर 25% कर दिया है। और एक दो जो ब्रोकरेज है उन्होंने अपने जो रेटिंग है वो घटाई है, सेल की रेटिंग दी है। तो इसी वजह से आप लोग देखोगे दबाव हमें देखने को मिला है भाई। तो इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।